हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। और जो हरियाणा में सरकारी भर्तियों से संबंधित है, जो कुछ अपडेट है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों, जिस पर आप सभी को कुछ आपके जो क्वेश्चन है हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं, चाहे वो 5 अंकों का जजमेंट हो, चाहे 56-57 भर्ती है कि क्या वो कैंसिल होगी, क्या वो पूरी होगी, कुछ अलग अलग संप्रदाय उस पर बोलते हैं, उनकी हकीकत भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। टीजीटी भर्ती पर क्या ताज़ा अपडेट है, टीजीटी वालों साथियों ने जो शानदार काम किया है उसके लिए सरकार को बाध्य किया है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें, वो भी आपको बताएंगे। और रिजर्वेशन को जो आपकी पॉलिसी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, बहुत ही ब्रीफ हम आपको बताएंगे उसके बारे में। और ग्रुप डी में जो ज्वाइनिंग है, पद, विभाग और तनख्वाह का क्या ताजा अपडेट है वो आपको देने का हम काम करेंगे। और ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि इसमें से किसी भी टॉपिक में से आपका संबंध रखता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, अन्यथा आप इसको स्किप करके कोई और वीडियो देखकर अपना जो कीमती समय है उसका सदुपयोग कर सकते हो। तो हम जैसे कि हमने बताया है, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं दोस्तों, यदि अब चैनल पर पहले हम सबसे पहले तो यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो एक सबसे बड़ा फैसला आया है दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है दोस्तों उसके ऊपर इफेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी थी जिसको बच्चों ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, बच्चों ने उसको हाई कोर्ट में भी जीता था और फिर उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, वहां से भी बच्चों को उसमें जीत मिली है। और रिजर्वेशन पॉलिसी को बताया है कि किस तरीके से आप क्या है बच्चों को क्या है आप रिजर्वेशन का लाभ दो, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पूरा पॉइंट वीडियो हमने बना दिया है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो रिजर्वेशन का जो लाभ है, जो कि आपके हमारे केस है, जो हमारी बहन है प्रोमिला, ठीक है, जो प्रोमिला जी ने एक केस कर रखा है, ठीक है, जो कि पीजीटी मैथ की एक स्टूडेंट है, जिनका नाम प्री एग्जाम के बाद मेन एग्जाम में नहीं आया था, जबकि प्रोमिला के जो नंबर थे वो जनरल के नंबर से क्या थे, ज्यादा थे, ठीक है। और प्रोमिला आपकी एक ओबीसी स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या है दरवाजा खटखटाया माननीय हाई कोर्ट का, जिस पर 30 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई और नेक्स्ट डेट 15 मई की दी गई है। ठीक उसी प्रकार का केस जो एमपी में था, जो कि बच्चों ने जीत लिया, ठीक है, इसी जो कि प्रोमिला बहन ने केस कर रखा है सेम इसी प्रकार से। तो ठीक है, यदि आपको पूरी उसको वीडियो देखनी है तो आपकी उसके लिए आप एक अलग से जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, हमने बना रखी है। या आपको और ज्यादा मैटर समझना तो मैं एक बार फिर से आपका जो है मैटर आपको समझाने का काम कर देंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा कि क्या पड़ेगा कि 56 पर, 57 पर, या जो हमारी जेई भर्ती है, ठीक है, या हमारी जो टीजीटी भर्ती है, ठीक है, या हमारे जो एचपीएससी की पीजीटी आपकी मैथ की है, पीजीटी मैथ पर है, इस पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो क्या पड़ सकता है, वो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, ज्यादा होशो हवास अपने नहीं खोने चाहिए। और जो प्रोमिला वाला केस है, देखो वैसे तो केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पूरे देश में मान्य होती है, तो हाई कोर्ट जरूर इसको उठाएगा, ठीक है, और इस प्रकार की रिजर्वेशन पॉलिसी इसको लगा सकता है, लेकिन उसके कई मायने भी हैं। तो उसके लिए आपको 15 मई का थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। ज्यादा हो सकता है कि 90% जो ये केस है जो प्रोमिला बहन जीत जाए, लेकिन 10% क्या है पूरी सुनवाई होने के बाद हमें पता लगेगा। इसके लिए हमें क्या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो विरोधी है वो पहले से ही जो मान के चल चुके हैं कि प्रोमिला जी जीतेगी, और जो इसके पक्ष में हो सकता है ये कह रहे हो कि भाई नहीं नहीं प्रोमिला जी इस पे हारेंगी, तो थोड़ा सा वेट करो। लेकिन एक सच्चाई की बात करें तो यहाँ पर आपका 60% और 40% का रेशो लेके आप चल सकते हो कि 60% में केस है
स्ट्रोंग हमें लग रहा है वकीलों से बात करने के बाद। हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर आपके 56-57 पर। ठीक है, यदि मैं 56-57 की बात करता हूं दोस्तों, तो जो 56-57 है, ठीक है, ये सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों हमारे हरियाणा की। सबसे बड़ी भर्ती मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी अभी ज्वाइन हुए हैं, जिसमें लगभग 11,000 बच्चों को ज्वाइनिंग मिली है, और 56-57 में आपके लगभग आपके 12,000 बच्चा 56-57 के अंदर है। ठीक है, अब जो ये 11,000 में जो ये बच्चा है आपका, तो इसमें से आपका 50% यानी जो 6,000 बच्चा है आपका, वो 56-57 में भी है, और 6,000 बच्चा आपका कहां पर है, यहां पर भी है। ठीक है, अब यदि हो सकता है आपको ज्यादा लग रहे, लेकिन फिर भी मोटा माटी मैं हिसाब लगा लूं कि 4500 बच्चा है। ठीक है, तो 4500 यहां भी है। आप एक डाटा तो मानोगे, 6,000 नहीं मान रहे तो 4500 तो डैम श्योर है दोस्तों, दोनों एग्जाम में सेम। और ये सेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये क्या है, हमारे टॉपर भी हैं। ठीक है, ये हमारे टॉपर भी हैं, ग्रुप डी में भी टॉपर है। ठीक है, हो सकता है हमने 4500 इसलिए माना 6,000 कि हो सकता है 1500 बच्चे ग्रुप डी में टॉपर ना हो, इसलिए हमने 4500 बच्चों को मानना है। अब ये 4500 बच्चों में से जो 11,000 आए हैं दोस्तों, इनमें भी ये आपके 4500 बच्चे निश्चित तौर पर आने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं 4500 बच्चों ने जो जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो 82 पहुंचाने का, 81 पार यानी 81.36 समथिंग है, यानी 82 की कट ऑफ बनाने का काम किया है। इसलिए सबसे बड़ी भर्ती की संज्ञा हमने ग्रुप 56-57 को दी है, और 56-57 को पूरी। ठीक है, आप हो सकता है कि विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, आपको किसी तरीके से भी बहका सकते हैं। जैसे मैं 2 संप्रदाय ले लेता हूं। एक संप्रदाय बोलेगा कि 5 अंक हटेंगे, 5 अंक हटेंगे। दूसरा संप्रदाय कहता है नहीं 5 अंक नहीं हटेंगे। अब मैं थोड़ा सा इन संप्रदाय को भी समझाने का काम करता हूं दोस्तों। जैसे ही ग्रुप डी की भर्ती हुई है दोस्तों, ग्रुप डी की भर्ती पर इन 5 अंकों का असर इतना पड़ा है दोस्तों कि जिनके 5 अंक नहीं एक्स्ट्रा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बिना 5 अंक आपकी गई है कितनी पर, 77 पर, और विद 5 अंक आपकी गई है कितनी, 81.367 समथिंग पर। ठीक है, अब इतना डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है दोस्तों, ये बीच का जो ये डिफरेंस है, ये आया है इन 5 अंकों की वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग हरियाणा का 90% बच्चा ऐसा है जिसने 5 अंक क्लेम कर रखे हैं, ये हम ग्रुप डी रिजल्ट से ये डाटा हमने निकाला है, अपने पास से ये बात हमने नहीं बनाई है। ठीक है, वो आप रिजल्ट देख के देख सकते हो कि हर एक कैटेगरी है, उसमें आपका 3.5 से लेकर 4.5 अंकों तक का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 5 अंकों की वजह से। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अब 90% यानी 90% प्लस बच्चे हैं जिसने ग्रुप डी में ये आपके 5 अंक ले रखे हैं। 5 अंक की परिभाषा ये कहती है दोस्तों, 5 अंक की परिभाषा क्या कहती है कि आपके घर में एक तो कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं मानता हूं हो सकता है इन 90% घरों में क्या है, जॉब ना हो। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि आपकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। क्या इसका मतलब हरियाणा में 90% लोग गरीब रहते हैं? ठीक है, आप इसको एक शांतिपूर्वक तरीके से सोचने का काम करना। आप ये मत समझना कि हम उस संप्रदाय में, मैं उन संप्रदायों की बात कर रहा हूं जो संप्रदाय 5 अंक को हटाना नहीं चाहते, वो इस संप्रदाय के हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं वो कौन से संप्रदाय के हैं। वो इस संप्रदाय के हैं जो बहुत ही गरीब कैटेगरी में आते हैं। क्या वास्तव में हमारा हरियाणा इतना ज्यादा गरीब है जिसको हरियाणा सरकार ने एक विश्व पटल पर इजराइल के सामने भी पेश किया था कि हरियाणा में कोई भी गरीब नहीं बचा है, और सबकी इनकम पर कैपिटा है, उन्होंने 3.5 लाख रुपए बताई है। 3.5 लाख इनकम पर कैपिटा हरियाणा सरकार द्वारा बताई गई है। आपकी नेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि मैं बात करता हूं तो, ठीक है, तो इसलिए हरियाणा गरीब नहीं है। लेकिन जैसे ये ग्रुप डी की भर्ती आई, हरियाणा में लगभग 95 से 95% बच्चा क्या है,
गरीब घर से बिलोंग कर रहा है, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है। 1,80,000 से कम का मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, उनके घर की तनख्वाह है, यानी उनकी इनकम 15,000 भी रिसोर्सेज से नहीं है। चाहे वो खेती बाड़ी हो, ठीक है, वो खेती बाड़ी हो, चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे उनकी पर्सनल कोई दुकान हो, या उनकी कोई प्राइवेट जॉब हो, ठीक है, किसी से भी क्या है जो उनकी इनकम है वो आपकी बहुत ही कम है। तो जो ये बात थी मैंने आपको बताई। अब ये जो संप्रदाय हैं ये आपके 95% बच्चे हैं, और इनमें 5% बच्चे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस संप्रदाय के हैं जो 5 अंक हटाना चाहते हैं। समझे? अब जो ये अपनी बात बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, और ये भी बोल रहे हैं, सबका अपना कहना है, ये बोल रहे हैं हटेंगे, ठीक है, और इनका कहना है कि ये आपके नहीं हटेंगे, ये आपके क्या है, नहीं हटेंगे। तो इसलिए अलग अलग संप्रदाय की बात है। तो इसके लिए हम आपको एक बात बोलते हैं, जजमेंट है, सुनवाई हो चुकी है, पूरा काम आपका जो हो चुका है, और उस पर फाइनल जजमेंट आना बाकी है, और लगभग 21 से 30 दिनों के बीच आपका जो फाइनल जजमेंट है वो आ जाएगा। तब जो भी माननीय हमारे हाई कोर्ट को क्या होगा, मंजूर होगा, वो हम उस पर विचार करेंगे। हो सकता है इन लोगों को वो रिजल्ट अच्छा ना लगे, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हो सकता है वो जो फाइनल डिसीजन है इनको नहीं लगे, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि अपने आजादी की अभिव्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो सबको है, लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो गलत, हम जब पर्सनल लेवल पर उनको गलत लगता है तो उसके बारे में। तो 5 अंकों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जजमेंट